हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सब ने टाइटल में पढ़ा होगा कि ये बातचीत यानी हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का 4th एपिसोड है। और उसी के साथ साथ आज जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर विक्रम चौहान, वो एक BHMS MD होम्योपैथ है। 30 सालों से वो पुणे में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इन 30 सालों में उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस पाए हैं कि जिसमें बाकी डॉक्टर्स ने वो डिसीज़ को इरिवर्सिबल बताया गया है और यहाँ पर उनके पास जाने के बाद वो डिसीज़ क्योर हो चुका है। और उसी के साथ साथ वो एक लाइसेंस्ड ग्लाइडर पायलट भी है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग अपडेट्स। सो वेलकम टू बातचीत एपिसोड 4। आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौहान है। नमस्कार चौहान सर। आप कुछ कहेंगे उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बड़ी खुशी है आज जिन डॉक्टर साहब आज आपके साथ बैठे हैं, मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको मैंने बचपन से देखा है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें मुझे भी एक मौका मिला है। थैंक यू डॉक्टर यश। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आयुर्वेदिक में ऐसा कहा जाता है, हेल्थ ये डेफिनेशन, उसके अंदर आपकी आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों जब सिनर्जी में रहते हैं तब आप हेल्दी हो। एकदम से होम्योपैथ में इसके बारे में क्या कहा गया? हम भी यही कहते हैं, होम्योपैथी भी यही समझती है कि जब तक तन और मन दोनों व्यवस्थित नहीं है तब तक हेल्थ नहीं रहती है। जब कहीं यहाँ बिगाड़ शुरू होता है तब बीमारी होती है। जब तक गवर्नमेंट सही है, जब पुलिस सही काम करती है, पॉलिटिशियन सही काम करते हैं तो देश ठीक चलता है। जब ऊपर गड़बड़ शुरू होती है तो फिर नीचे गांव गली गली घर घर मुश्किल होती है। वैसे ही बीमारी का है, जब मन ठीक है, स्वस्थ है, तो शरीर भी स्वस्थ है। और एलाबोरेट कर सकते हैं इसके ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल? अब इसको क्या आपको एलाबोरेट करें, मैं ये तो बता सकता हूँ, आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे मन का और शरीर का संबंध जुड़ा होता है। हर आदमी जो भी भाषा बोलता है, सोच के देखिए, मैं 4 भाषाएं 5 भाषा जानता हूँ। हर भाषा में यह है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, गुजराती में है, मारवाड़ी में बोलते हैं। तो हर भाषा में मैंने देखा है, बचपन से सुना है कि कहते हैं कि भैया किसी को मिला किसी को नहीं मिला, मतलब ईर्ष्या हो रही है तो बोलते हैं तेरे पेट में क्यों दुखता है, या फिर कहीं डर लगता है तो बोलते हो गई ना पीली या गीली। हम कह क्या रहे हैं, भाषा में क्या है? भाषा कहती है कि जो मन में चल रहा है उसका सीधा लिंक है। खुशी का लिंक नहीं है पेट के दर्द से, ईर्ष्या का लिंक है पेट के दर्द। प्रसन्नता हो रही है, इसका लिंक नहीं है कपड़े गीले होने से या पीले होने से। बड़ा भयभीत हूँ, डर लग रहा है, उसका लिंक है। तो हर इमोशन और उसका कुछ रिफ्लेक्शन, उसका कुछ असर शरीर पे, ये हम भाषा में भी जानते हैं। हर आदमी जानता है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, हर आदमी जानता है। तो ये मन और शरीर का ये रिश्ता है जो बहुत पुराना, बहुत पहले से हर इंसान जानता है। ये अलग बात है कि हम इसको बीमारी नहीं कहते, हम सोचते हैं कि चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसका क्या करें। हाँ एग्जैक्टली, कि सिचुएशन अनुसार वो रिस्पॉन्स रहता है। हाँ रिस्पॉन्स तो है, लेकिन जब ये बार बार होता है तो उसको बीमारी कहते हैं। वो बच्चे जो बीमार होते हैं, स्कूल जाना है तो पेट में दर्द होता है, और इनको देखेंगे थोड़ी देर में स्कूल की बस निकल जाती है, बस का समय हो जाता है, ऑटो निकल जाती है, अब पक्का भरोसा है कि अब स्कूल नहीं जाएंगे तो ठीक हो जाता है। जो बच्चा सुबह से करा रहा था, रो रहा था, लेटा था, वो स्कूल का समय शुरू होता है, उसके आधे घंटे बाद उसको जब पक्का पता है तो उसके बाद टीवी देखता होता है, खेलते रहता है, उसको पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। पेट ही दर्द था पहले, अब तो चाहिए पिज़्ज़ा। तो कहता पूछ लो, तो कहता है अब ठीक हो गया मम्मा। ये बीमारी है, आप उसको बीमारी कहें ना कहें, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो यहाँ शुरू हो रहा है उसका असर मेरे शरीर पे है। जब हम बच्चे की बात करते हैं तब ये होता है कि वो एक्टिंग भी कर सकता है, शायद वो एक्टिंग हो। एक्टिंग ये तो होती है ना, बट बड़ों में कुछ सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं। एक्टिंग तो हर इंसान करता है, बड़ा हो या छोटा हो, उससे मतलब उम्र का कोई उससे रिश्ता नहीं है। अब आप नहीं जानेंगे, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, सीरियल देखते हैं या मूवीज में देखा होगा या अपने अपने घरों में देखा होगा, सास कुछ बोलती है तो बहू का सर झल्लाता है।
इसलिए रिश्ता है। आप किसी बेटी को किसी भी औरत को पूछिए आपकी माँ कैसी, बोलेगी बहुत बढ़िया है। और उस माँ की बहू को पूछिए तो कहती है मेरी सास बड़ी खतरनाक है। व्यक्ति तो वही है, उसका बर्ताव अपने बच्चों के प्रति और अपने बहू के प्रति अलग है शायद, लेकिन उसका कितना अलग है बर्ताव ये नहीं जानता हूँ। लोगों का जो दोनों का देखने का नजरिया है वो अलग है। जिसको लगता है कि मेरी सास बड़ी सास है, खतरनाक है, उसको परेशानी होती है। जिसको लगता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसको उसी माँ के पास जाके बड़ा अच्छा लगता है। चलिए छोड़िए सास बहू छोड़िए, बोली भाषा में एक और चीज हम बोलते हैं, अरे बड़ी खुजली हो रही है तेरे को। खुजली तो वो जो शरीर पे होती है उसको बोलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मन की खुजली की। ऐसे ही जब कोई आता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, बोल नहीं सकते, गुस्सा आता है, मेरे पिताजी हो, मेरे ससुर हो, जो भी हो, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, जवाब नहीं दे सकता हूँ, बड़ा गुस्सा आता है, चिल्लाता हूँ, तो सर दर्द होता है। आप इसको एक्टिंग थोड़ी कहेंगे, तो दर्द होता है ना। एक्टिंग आप सोच रहे हैं बच्चे के लिए, क्योंकि आप बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि सब लोग यही कर रहे हैं। जैसे होम्योपैथ में ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब आप मेडिकेशंस देते हो तब आप बॉडी के साथ साथ माइंड को भी इन कंसिडरेशन लेते हो। हाँ पक्का लेते हैं, क्योंकि आपका सर दर्द झगड़े के बाद हुआ है तो अलग दवाई है, आपका सर दर्द बाहर खुली हवा में जाके आए और फिर है तो अलग दवाई है। होम्योपैथी बड़ा स्पेसिफिक साइंस है, बड़ा सेंसिटिव साइंस है। सेम गोज विद आयुर्वेद, कि आयुर्वेद में भी ऐसे ड्रग्स हैं जो माइंड पर भी काम करते हैं, बट होम्योपैथ में काउंसलिंग होती है क्या? जब हम समझते हैं कि बीमारी की जड़ मन है, तो मन को आप जिस तरह भी मदद कर सके वो करना चाहिए। आप प्यार से बात करो, आप बड़ी शांति से पेशेंट से बात करो, आपको भरोसा है ये पेशेंट को पता चले तो पेशेंट उससे भी ठीक होना शुरू होता है। तो मन की किस किस स्तर तक आप पहुंचते हो, आपके बर्ताव से, आपकी भाषा से, आपके बोलने से, जो आप वर्ड्स यूज करते हैं उससे आप पेशेंट को मदद करते हो। जब स्पेसिफिक कोई इशू है जिसकी चर्चा करके उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप काउंसलिंग कहते हैं। और हाँ, उसकी भी जरूरत होती है, हम काउंसलिंग रोज करते हैं। आपने देखा आपका झगड़ा हुआ होगा कभी स्कूल में दोस्तों के साथ, कोई दूसरा दोस्त आके समझाता है, पूछता है भैया क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, फिर वो समझाता है, वो कहता है नहीं तेरी गलती है। होता है, काउंसलिंग तो है। ये काउंसलिंग घर में होता है, घर में माँ बाप समझाते हैं, घर में भाई बहन समझाते हैं, बड़े समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं। जो समझाते हैं आपकी समस्या को पूरी तरह समझ के जो उसमें से हल निकालने की मदद करते हैं, वो काउंसलर्स हैं। आप उनको लिखे पढ़े काउंसलर कहिए जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पढ़ के आए हैं, या आप उसको नाम दोस्त का दीजिए, बात एक ही है, लेकिन काउंसलिंग है। और हाँ, काउंसलिंग की जरूरत होती है, सबको होती है, और शरीर की बीमारी को ठीक करने में उसका काफ़ी फायदा होता है। वैसे देखा जाए तो मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा हूँ अभी काउंसलिंग साइकोलॉजी में, बट एक स्टेरियोटाइप अभी भी है कि काउंसलर यानी आपको बहुत ही, आप मेंटल हो या फिर मेंटल इलनेस है आपको, सो वो स्टेरियोटाइप किस तरह से बदला जा सकता है? ये तो बड़ी अच्छी बात सुनी मैंने कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। काउंसलिंग, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप समझ गए होंगे कि दोस्त भी जो करते हैं उसको काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग करवाने में क्या दिक्कत है? मैं मेरे जो फेवरेट चाचा है उनसे बात करूँ और समस्या का हल ढूंढूं तो सही है, और काउंसलर जो चेयर में बैठा है उसके पास जाके बात करूं तो गलत है। ऐसा क्यों? पहले के ज़माने में बड़ी फैमिली हुआ करती थी, आजकल थोड़ी कम हो गई है, न्यूक्लियर होती जा रही है। गांव में देखेंगे तो बड़ी फैमिली है, शहरों में आओगे तो छोटी फैमिली है। जिनकी बड़ी फैमिली है उनके पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं। नुक्कड़ पे बैठा हुआ दोस्त होता है, गाली देता है, वो भी काउंसलर है। जो घर में चाचा है, मामा है, वो भी काउंसलर है। आप 2-4 भाई हैं, भाई बहन है, वो भी काउंसलर्स हैं। ये काउंसलर्स है, भीड़ लगी है। न्यूक्लियर फैमिली है, कोई नहीं है, माँ बाप को फुर्सत नहीं है, दोनों जॉब कर रहे हैं, कहाँ काउंसलिंग करेंगे माँ बाप? भाई बहन है नहीं, कौन काउंसलिंग करेगा? अब उन मेरे माँ बाप को भी भाई बहन नहीं है, साथ में रह नहीं रहे, तो काउंसलिंग कौन करेगा? और जरूरी है तो जाइए काउंसलर के पास, जरूरी है जाना।
और काउंसलर के पास चले गए तो हम बीमार है, मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। मेंटल, सब प्रॉब्लम मेंटल होती है। आप मानो तो मेंटल है, ना मानो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अगर ये सोचते रहो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है और नहीं जाओगे तो भुगतते रहो, समय ज्यादा लगेगा ठीक होने में। माइग्रेन ठीक होने में मतलब जो ठीक नहीं होता है समझ लेना कि आप खाली शरीर को ठीक करने की कोशिश करो। जब मन को हाथ लगाओगे, मन को छेड़ोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन ठीक होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि आजकल की जो दवाइयाँ चलती है उसमें माइग्रेन ठीक नहीं होता है। होम्योपैथी वाले कहते हैं कि होता है, मेरे यहाँ होता है। तो बीमारी अलग अलग होती है और सब बीमारी को कहीं ना कहीं मन जुड़ा हुआ है। उसके लिए कोई भी आप सहायता ले तो अच्छी बात, लेना चाहिए। आजकल कहा जाता है कि 98% जो डिसीजेस है वो साइकोसोमेटिक। डॉक्टर साहब आप 98% कह रहे हैं। होम्योपैथी तो ये मानती है कि हर बीमारी की जड़ उसका मन है। आप फ्रैक्चर छोड़िए, मैं कहीं खड़ा हूँ, ऊपर से पेड़ गिर गया, मेरा हाथ टूट गया, ये छोड़िए। तो इसके अलावा सारी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक गिनते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में साइकोसोमेटिक लिखने के बाद उसका डेफिनेशन अलग है, लेकिन मोटे तौर पे अगर समझ जाए कि मन का असर साइक उसका असर सोमा यानी शरीर पे होता है तो उसको साइकोसोमेटिक कहेंगे। फिर आपको आज आपके पापा ने डांट दिया, घर में आपकी मम्मी ने डांट दिया और आपका सर दर्द हो रहा है, ये साइकोसोमेटिक है। कल एग्जाम है, आज बुखार आ गया, ये साइकोसोमेटिक है। आप भले उसको किसी और उंगली लगाओ किसी और चीज़ को कि मैंने वो ठंडी चीज़ खा ली थी, मैंने सुबह वाला पराठा खा लिया था, तो अलग बात है। लेकिन ये है मन से जुड़ा हुआ, और जो चीज़ मन से जुड़ी है वो साइकोसोमेटिक है। लोग बहुत कॉन्शियस ले रहे हैं कि अरे हाँ मुझे सर दर्द हो रहा है तो शायद ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये सब उसी की जड़। ये अलग चीज़ है सर। गूगल पे पढ़ के, गूगल पे 10 आर्टिकल 100 आर्टिकल पढ़ के आप डॉक्टर की बराबरी तो नहीं कर सकते। एक उदाहरण है, हंसी वाली बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था हम बात कर रहे हैं, मन में कुछ मस्ती सूझी है, उसको हम खुजली कह रहे हैं। साइकियाट्री की बड़ी किताब है जिसमें एक पूरा चैप्टर, उसका नाम इच है। इच। अब जो पैथी में किताब है, किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम खुजली है, कैसे समझ ले कि आप गूगल पढ़ के समझ जाएंगे सारा। तो ये गलत फहमी होती है लोगों की कि हर चीज़ को मैं जो पढ़ लूँ उसको जोड़ लूँ, जरूरी नहीं होता है। मरीज रहे तो जल्दी ठीक होगा। मरीज खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करे तो शायद ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। मैं कंप्यूटर रोज चलाता हूँ, क्लिनिक में काम करते हैं हम, कंप्यूटर चलता है, और मैं अब कल से सोचूं कि नहीं ये कंप्यूटर ऐसे क्यों चलता है, वो वैसे क्यों चलता है, और ये क्यों नहीं और वो क्यों नहीं, तो मैं डॉक्टरी छोड़नी पड़ेगी। ये अपना अपना चॉइस है। जिनको डॉक्टर बनना है, जिस पेशेंट को डॉक्टर बनना है, उसको ऑल द बेस्ट। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। एक लास्ट कुछ मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स के लिए? अगर हम ये मानते हैं, ये समझते हैं, कोई आप अगर मेरे से सहमत है कि मन और शरीर ये जुड़े हुए हैं, तो एक सबसे आसान चीज कर सकते हैं कि आप मन को स्वस्थ रखिए, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मन की चीज़ें करनी होती है और कुछ तन की करनी होती है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो अक्सर हर पेशेंट को हम बोलते हैं। कोई भी आपकी हॉबी जो है उसको बरकरार रखिए, उसमें रोज़ कुछ समय लगाइए। गाना गा सकते गाइए, कुछ बजा सकते बजाइए, पढ़ना है, पढ़ने का शौक़ है पढ़िए। जिसको भी शौक़ बोलेंगे उसको हर रोज़ थोड़ा समय दीजिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है करिए, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है करिए, रोज़ कुछ ना कुछ करिए। 24 घंटे में मैं अगर रोज़ आधा घंटा मेरा जो शौक़ है, मेरी जो हॉबी है उसके लिए दे पाऊँ तो लिख लीजिए आपकी 80% से ज़्यादा बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। हमने सुना है कि आप एक लाइसेंस पायलट भी। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं 40 साल की उम्र में पायलट भी बना हूँ। हाँ। ये सिर्फ शौकिया फ्लाइंग करता हूँ। ये शौक़ है जो जिंदा रखता है। हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं। एक सिस्टम है कि काम करो, पैसे कमाओ, वो पैसे से जीवन जियो, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है। हर उम्र में अलग अलग जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, वो करना पड़ता है, करिए। हाँ। बेशक करिए, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा जो लगता है, जिसको हॉबी कहते हैं, जो शौक़ है,
उसको भी पूरा करिए। मैं सिर्फ शौकिया फ्लाइंग करता हूँ। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो एक पैसे का फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा सोचेंगे तो लाखों कमा रहा हूँ, क्योंकि सेहत बनी रहती है। हाँ। आप अपना शौक पूरा करिए, और कुछ नहीं हो सकता है तो रोज कम से कम 1 घंटा, आधा 1 घंटा बाहर जाइए, घर के बाहर निकलिए, पैदल चलिए, सिर्फ पैदल चलिए, और आपकी ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने इंसाइट्स दिए कि कैसे हेल्थ आपके माइंड पर भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ की काउंसलिंग की किस तरह से ज़रूरत भी पड़ती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यश, थैंक यू। सो इट वॉज रियली अमेजिंग विद डॉक्टर विक्रम चौहान सर। और अपने व्यूज भी कमेंट में शेयर कर देना कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।